Hello everyone, this is NCERT Class 3 EVS chapter number 13, sharing our feelings. So let's start our chapter. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy in listening to my tale. मैं स्कूल से लौट रही थी. घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी और वो मेरी बातों को सबसे ज़्यादा सुनकर खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं मेरी बात का. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. पहली तो है मेरी नानी. वो बहुत उत्सुक रहती हैं मेरी बात को सुनने को. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम होम. और वो मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं. शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन. उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. वो ठीक से सुन नहीं सकती और उनको दिखता भी कम है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर. हर सुबह रोज़ पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं. शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. नानी बाकी सारा काम खुद ही करती हैं. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. उनकी कोई मदद करे तो वो परेशान हो जाती हैं. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फाउंड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. उनको दिखता भी कम है पर वो सब्जी काटने का बहुत शौक रखती हैं. एंड शी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. और वो कहती हैं कि आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटना नहीं आता और वो अच्छे से सब्जी भी नहीं काटते. द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया. ही लिव्स विद अस. दूसरे हैं मेरे रवि भैया. रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वो मेरे पापा मम्मी को भैया भाभी कहते हैं. आई डू नॉट नो वॉट आर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर. हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती पर वो मेरे प्यारे भैया हैं. He is always ready to answer my questions. He never says I will tell you later. वो मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. वो कभी भी ये नहीं कहते कि बाद में बताऊंगा. रवि भैया teaches in a college. The student of the college respect him a lot. A few of them come home to study for him. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं. कॉलेज के बच्चे उनकी कुछ बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और कुछ तो उनसे पढ़ने भी घर पर आते हैं. रवि भैया को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, नाटक में भाग लेना और दोस्तों के साथ घूमना, बातें करने का उन्हें बहुत ही शौक़ है और खूब हंसते हंसाते भी हैं वे. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ. वो हम सबको खूब हंसाते हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट. भैया जब घर से बाहर जाते हैं तो एक सफ़ेद छड़ी लेकर जाते हैं. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. उनको घर के अंदर घूमता हुआ देख कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता है. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. और वे अपना काम स्वयं ही करना चाहते हैं. अगर कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं. जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वो मदद मांग लेते हैं. Some of भैयाज स्टूडेंट्स take books from him and return them after recording them a tapes. रवि भैया listens to these tapes. कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें लेकर जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं. रवि भैया टेप पर उन ही किताबों को सुनते रहते हैं और भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू. भैया के पास बहुत सारी किताबें भी हैं. द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स. और जिनमें बहुत सारे उभरे हुए बिंदु हैं. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन रेज्ड डॉट्स. और भैया उनके ऊपर हाथ फेर कर पढ़ते हैं. उन डॉट्स के ऊपर हाथ फेर कर पढ़ते हैं. टू हैव फन विद भैया
I had hardly reached the door that भैया spoke up, सीमा, you seem to be very happy today. मैं अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक अस वी मूव एज वी मूव. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं. अक्सर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम. ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ. मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई. भैया ने मेरी पीठ थपथपाई और बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद. आगे कुछ क्वेश्चंस हैं. सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी. हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल. सीमा के पापा उनकी नानी को अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं. और तुम बड़ी उम्र वाले लोगों को कैसे मदद करते हो, यहाँ पर बताना है. एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डिड पीपल हैव इन ओल्ड एज. जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको कौन कौन सी तकलीफ़ें हो सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग. रवि भैया बिना देखे सारी बातें कैसे जान लेते हैं. एंड हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन. क्या आपको कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है, कब, आपको बताना है. कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक. हाँ, क्या आप सोचते हैं कि आपको छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी. हमें उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है. इज़ देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर. डू यू नो एनी सच पर्सन. हाउ डू पीपल हैव देम विद देयर वर्क. आगे यहाँ पर बताना है कि क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता. क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, इनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं. एंड यू रीड in the story that Ravi Bhaiya cannot see but he does all his work on his own. He studies from a different kinds of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. आपने कहानी में पढ़ा है कि रवि भैया देख नहीं सकते लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं. वे अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं. वे कैसे काम करते होंगे यह समझने के लिए पहले आंखें बंद करके यहाँ पर एक खेल खेलना है जिसका नाम है ब्लाइंड फोल्ड, मीन्स आँख मिचौनी. ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप. One by one the other children come to near or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? आपको क्या करना है, ग्रुप में एक बच्चा अपनी पट्टी आंखों पर बांधेगा और फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आएंगे. आंखें बंद किया बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे और ध्यान रहे कि कोई आवाज़ ना करे. In the same way, one by one blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. इस तरह बारी बारी सभी बच्चों को आंखों पर पट्टी बांधो और ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें. ऐसा करने के बाद आपस में बात करो और बताओ, हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग. कितने बच्चे छूकर किसी को पहचान पाए. और बताना है, हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग दैम. कितने बच्चे आवाज़ सुनकर बच्चों को पहचान पाए. विच वॉज अर्लियर ऑफ द टू. दोनों में से क्या ज़्यादा आसान था. विच वॉज ईजियर टू द ऑफ द टू. कौन सा सबसे ज़्यादा आसान था. There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is Braille. It is written on a thick paper by making a row of
row of raised points dots with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dot. जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं. ब्रेल एक मोटा कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है. ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है. Let us see whether it is difficult or easy to recognize the shape without seeing it. आओ अब यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल होता है या आसान. उसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है. टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर. एक सैंड पेपर शीट लेनी है. मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट. उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज़ का आकार बनाना है. आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर और हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग his or her finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? और अपने दोस्त को कहना है कि वह आंखें बंद करके हाथ फेर कर बताए कि आपने क्या आकार बनाया है. Ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by filling with your fingers. और अपने दोस्त से इसी तरह की जो शीट है उस पर कोई आकार बनाने को कहना है और यह उसके लिए पहचानना आसान था या मुश्किल ये बताना है. टेक अ थिक पेपर पीस ऑफ पेपर. मेक an outline on the paper with the help of compass and needle. Make dots at the short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how people who cannot see are able to read. अब एक मोटे कागज का टुकड़ा लो और उस पर एक प्रकार का कील या नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर छेद करना है और आप देखोगे कि कागज एक तरफ से उभरा है. अब अपने दोस्त से कहो कि वह आंखें बंद करके तुम्हारे कागज पर हाथ फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है ना मुश्किल यह बताना. सोचो कि लोग जो देखे बगैर इतना कैसे पढ़ लेते हैं. लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल. यहाँ पर एक ब्रेल लैंग्वेज की आपको यहाँ पर आर्ट दी गई है किस तरीके से बनाते हैं. चलिए पढ़ते हैं ब्रेल लैंग्वेज के बारे में. यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स. हाउ वर दीज बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. आपने देखा कि रवि भैया एक ख़ास तरह की किताब पढ़ सकते हैं. ये किताब कैसे बनी और इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? लेट अस फाइंड आउट. चलिए ब्रेल लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें जानते हैं. लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस. वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल. लुइस ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था. जब वह 3 साल का था तब एक दिन वह अपने पिता के औजार से खेल रहा था. Suddenly a pointed tool hunt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in studies. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to be known as Braille script. अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आँख में चोट लग गई और आँखें खराब हो गई. उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया. उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी. उसने हार नहीं मानी. वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबों को सोचता रहा और आखिर उसने ढूंढ लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का. यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी. In this type of a script, a row of raised dots are made on the thick paper. इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं. Because these dots are raised, they can be read by running the finger on them. यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और इनके उभरे हुए होने के कारण इनको छूकर पढ़ा जा सकता है. The Braille script has undergone many changes these days. आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ने और लिखने में भी आसानी हो गई है. ब्रेल कैन नाउ ऑलवेज बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर. और ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है. So here is the end of chapter 13. Hope you liked it. Next chapter we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.